हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो आवा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं अधिनियम कौन सा? भूमि अधिग्रहण अधिनियम। कौन सा? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, जिसका जो नया नाम है वो क्या? भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, जिसकी अधिनियम संख्या कितनी है? 30 है। ये पढ़ रहे हैं, इसकी हम कुछ धारा पढ़ चुके थे, परिभाषा पढ़ रहे थे। इसमें हम कहाँ तक? जिसमें हम धारा 3C तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके? धारा 3C, जिसमें हमने देखा था किसकी? प्रभावित कुटुंब की परिभाषा को हम पढ़ चुके थे। प्रभावित किसकी? प्रभावित कुटुंब की परिभाषा पढ़ चुके थे कि जिसमें क्या क्या था कि कोई ऐसा परिवार जिसकी क्या भूमि या संपत्ति चली गई हो, या कोई जो मालिकाना उसका हक ना हो, लेकिन 3 साल से वो क्या कर रहा हो? उस ज़मीन पर अपनी भूमि अर्जन, वो अपना आजीविका कमा रहा हो। या क्या हो? कोई एसटी या एससी परिवार जो क्या हो? भूमि का, जिसके जो भूमि नहीं है, लेकिन जो उसका जो भूमि अर्जन होने से उसके क्या है, जो अधिकार हैं वो खो जाते हैं। या कोई ऐसा परिवार जो जो क्या हो, वो किससे? वन से या जलाशयों से अपना क्या आजीविका चला रहा हो, किससे? अर्जन के 3 साल पहले से। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे हमको पढ़नी है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और समझते हैं। देखते हैं धारा। नेक्स्ट धारा 3C तक हम पढ़ चुके थे, या 3 घा तक। तो हम पढ़ने धारा 3 घा। कौन सी? धारा 3 घा। धारा 3 घा कौन सी पढ़नी है? हमको पढ़नी है अब धारा 3 घा। तो धारा 3 घा में किसकी परिभाषा है? धारा 3 घा में किसकी परिभाषा है? तो धारा 3 घा में परिभाषा किसकी है? वो है परिभाषा किसकी? कृषि भूमि की। किसकी? जो एग्रीकल्चर जो लैंड है, जो कृषि भूमि है, तो कृषि भूमि किसे कहेंगे? किस किस स्थान को कृषि भूमि माना जाएगा? तो किसकी परिभाषा? कृषि भूमि की परिभाषा बताती है। कौन सी? धारा हमको 3 घा। कौन सी? धारा 3 घा किसके बारे में बताती है? कृषि भूमि के बारे में हमको बताती है। तो किस किस को माना जाएगा कृषि भूमि? चलिए देखते हैं किस किस को कृषि भूमि माना जाएगा। तो जो क्या हो उसमें लिखा है, एक्ट में लिखा है कि कुछ चीज़ें बताई गई कि यदि इन चीज़ों की अगर खेती हो रही है या इन चीज़ों के लिए वो भूमि उपयोग हो रही है, तो उनको क्या, उसको क्या खेती, उसको क्या कृषि भूमि माना जाएगा। जैसे खेती के लिए उपयोगी हो रही, फसल उगाने के लिए, सब्जियों के लिए, फल या फूल उगाने के लिए हो रहा हो, या क्या कोई दुग्ध उस स्थान पर जो दुग्ध का उत्पादन कर रहा हो, कोई डेयरी फार्मिंग कर रहा हो, कोई भैंस वगैरह या गाय वगैरह पाल के रखा हो, कोई ने मुर्गा कुक्कुट पालन करके रखा हो, कोई रेशम वगैरह उगाता है जहाँ जिस स्थान पर, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी? कृषि में आएंगी। किस में आएंगी? कृषि में आएंगी। तो देखते हैं क्या लिखा है कि वह भूमि, लिखिए वह भूमि, वह भूमि, वह भूमि जो किसमें? निम्नलिखित जो निम्नलिखित कार्यों में, जो निम्नलिखित कार्यों में उपयोग हो रही हो। निम्नलिखित कार्यों में क्या हो रही? उपयोग हो रही हो, उसको क्या कहेंगे हम? कृषि भूमि कहेंगे। हो रही हो, तो उसमें हम देखें कि क्या क्या आएगा, किस 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 क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं एक एक करके। नंबर 1 में क्या है कि यदि वो किसके लिए? खेती या खाद्यान्न खेती। किसके लिए? जो क्या है? खेती के लिए, या किसके लिए? जो उद्यान खेती होती है, क्या जो उद्यान, जिसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। उद्यान खेती। उद्यान खेती में कैसे? सब्जी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, यदि इनके लिए उपयोग में हो रही है तो उसको क्या माना जाएगा? वो भूमि मानी जाएगी। क्या? कृषि भूमि मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कृषि भूमि मानी जाएगी। कोई क्या हो रहा हो वहाँ पे? दुग्ध का उत्पादन हो रहा हो। किसका? दुग्ध उत्पादन दुग्ध उत्पादन हो रहा हो, तो भी उसको क्या माना जाएगा? उसको कृषि भूमि माना जाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं क्या क्या।
या क्या हो कुक्कुट पालन, क्या जो मुर्गा फार्म होता है, क्या कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन हो रहा हो, कुक्कुट पालन हो रहा हो। रेशम उत्पादन हो रहा हो, क्या जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन। या जो क्या नर्सरी, क्या नर्सरी जो क्या होती है, नर्सरी होती है, नर्सरी। या क्या हो रही, या कोई जड़ी बूटी उत्पादन कर रहा हो, कोई क्या कर रहा हो, जड़ी बूटी, उस जमीन पर क्या कर रहा हो, जड़ी बूटी, क्या कर रहा हो, जड़ी बूटी का क्या उत्पादन, किसका, जड़ी बूटी का उत्पादन हो रहा हो, तो उसको भी क्या मानेंगे, उसको भी हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम वो भूमि कैसी है, कृषि भूमि है। कैसी भूमि है, वो भूमि भी कैसी है, कृषि भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड है। या किसके लिए उपयोग हो रही है, कोई पशु चारागाह है, क्या पशुओं का जो चारागाह हो, पशुओं पशुओं का चारागाह, पशुओं का चारागाह, जहाँ पर क्या हो, पशु चारा, पशुओं के लिए चारा उगता हो। या कोई ऐसी फसल भी देखी होगी, कई जगह आपने देखा होगा कि जहाँ क्या हो, वृक्ष होते हैं, वो जो घास के रूप में फसल होती है, वो क्या अपने आप बढ़ने वाली फसलें होती हैं, अपने आप बढ़ती रहती हैं। तो ऐसी कोई फसल, कोई फसल, फसल या क्या वृक्ष, वृक्ष या क्या जो घास, क्या हो जो घास हो, वो क्या घास के बढ़ने वाली भूमि, घास के बढ़ने वाली भूमि, जो क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं, क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं, भूमि। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, ये सब आएंगी किसमें, कृषि योग्य भूमि में, या कृषि भूमि में आएंगी, किस में आएंगी, ये सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को किस में गिना जाएगा, या कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये इतने कार्य हो रहे हैं किसी ज़मीन पर, तो उसको क्या माना जाएगा, तो उसको माना जाएगा कृषि भूमि माना जाएगा। क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा, उसको हम मानेंगे क्या, कृषि भूमि मानेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट धारा हमारी है कौन सी धारा, कौन सी धारा, 3 झा, कौन सी धारा, 3 झा, कौन सी धारा, 3 झा हमको देखनी। धारा 3 झा में किसकी परिभाषा है, तो धारा 3 झा में परिभाषा किसकी, अर्जन की लागत की, किसकी, जो अर्जन की लागत है, जो क्या है, जो हमसे ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई है, उसकी लागत क्या होगी, उसकी लागत क्या होगी, उसमें लागत में क्या क्या जोड़ा जाता है, उस लागत में जब किसी भूमि का अर्जन किया जाता है, किसी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसमें क्या क्या देखा जाता है, किस किस को जोड़ के क्या करते हैं, मुआवजा वगैरह क्या क्या दिया जाता है, फिर उसमें ये चीज़ देखते हैं। तो अर्जन की लागत, अर्जन, अर्जन की लागत, अर्जन की लागत। तो अर्जन की लागत में देखेंगे क्या क्या चीज़ें, क्या देखेंगे कि जो सरकार है, जो भूमि अधिग्रहण के लिए लागत में क्या क्या जोड़ती, क्या क्या जोड़ती है। तो अर्जन की भूमि में क्या क्या जोड़ती है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या जोड़ती है। तो देखते हैं क्या क्या जोड़ती है। तो पहले क्या, प्रतिकर जोड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं, मुआवजा, प्रतिकर, प्रतिकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर, या इसी को क्या बोलते हैं, मुआवजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुआवजा, मुआवजा की रकम या प्रतिकर की रकम, प्रतिकर की रकम जोड़ती है। दूसरा क्या जोड़ती है, जो भूमि क्या है, भूमि पर जो फसल खड़ी है या नहीं, भूमि पर देखेंगे फसल है या नहीं। तो खड़ी अगर फसल है तो उस खड़ी फसल की भी क्या होगी, रकम होगी या उसके दाम होंगे। भूमि पर, भूमि पर खड़ी फसल के दाम, खड़ी फसल के दाम, फसल के दाम उसमें जोड़े जाएंगे, खड़ी फसल के दाम जोड़े जाएंगे। और क्या जोड़ा जाएगा, और क्या जोड़ा जाएगा, और क्या जोड़ा जाएगा। तो देखेंगे कि जो क्या है, जो प्रभावित परिवार है, तो प्रभावित परिवार किसमें क्या होगा, प्रभावित परिवार होंगे, तो उस प्रभावित परिवारों को लिए क्या होगा, दोबारा जो बसने के लिए होगी, या जो बसने के लिए जो भूमि होगी, या भवन की जो लागत होगी, जो उनके घर मकान बनाएंगे, तो उसकी लागत को भी क्या किया जाएगा, जोड़ के उसको रकम दी जाएगी। और क्या किया जाएगा,
देखते हैं और क्या जोड़ा जाएगा। तो प्रभावित परिवारों के लिए, किसकी, प्रभावित परिवारों, प्रभावित परिवारों के लिए, प्रभावित परिवारों के लिए दोबारा बनाने, दोबारा किसके लिए, बसने के लिए, किसके लिए, या दोबारा किसके लिए, दोबारा बनाने के लिए, किसके लिए, दोबारा बसने के लिए। क्या, जब यहाँ से जाएंगे तो कहीं पे क्या होंगे, बसने के लिए, दोबारा बसने के लिए, बसने के लिए क्या करेंगे, भूमि, बसने के लिए भूमि, भूमि और क्या होगा, भूमि और भवन, क्या होगा, भूमि और भवन की लागत। जब वो वहाँ पर लेंगे, क्या करेंगे, मान लीजिए एक जगह यहाँ पर है, यहाँ पर वो थे, अब उनको यहाँ भेजना है, तो यहाँ ये अधिग्रहण कर लेगी, तो यहाँ की जो ज़मीन होगी उसकी लागत देंगे, और फिर जो यहाँ पे जिस रेट में वो ज़मीन मिलेगी उसकी भी लागत इसी में जोड़ के देंगे, और फिर जो मकान बने उसकी भी लागत, तो फिर जो यहाँ पे बनाने में खर्च आएगा उसकी भी लागत को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या लिखा, भवन, भवन, भवन की लागत, इनको जोड़ा जाएगा। और भी क्या जोड़ा जाएगा, और भी क्या जोड़ेंगे, और देखते हैं तो और किस चीज़ को जोड़ा जाएगा, और किस चीज़ को जोड़ा जाएगा। तो जहाँ पर क्या होगा, दोबारा जिन क्षेत्रों में लोगों को बसने के लिए बसाना है, वहाँ पर भी क्या, जो अवसंरचना और जो सुविधाओं की लागत होगी उसको भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो जहाँ पर क्या, यहाँ पर दोबारा जिन क्षेत्रों में, या जिन क्षेत्रों में, दोबारा जिन क्षेत्रों में लोगों को बसाना है, क्या करना है, बसाना है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर, ये थोड़ा बड़ा है इसीलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं तो देखनी पड़ेंगी। वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पर जो अवसंरचना क्या होगा, जो वहाँ की क्या होगी, अवसंरचना होगी, जो आधारभूत संरचना होगी, अवसंरचना एवं क्या, जो वहाँ की सुविधाओं की लागत होगी, क्या होगी, वहाँ पर सुविधाओं की, पानी की सुविधा हो गई, सुविधाओं की लागत, अस्पताल की सुविधा, सब चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या करी जाएंगी, जोड़ी जाएंगी। सुविधाओं की लागत, इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, जोड़कर बनाया जाएगा, बना के वो होती है, क्या होता है, इन सब चीज़ों को जब जोड़ लिया जाता है तो क्या होती है, उसको बोलते हैं हम अर्जन लागत या अधिग्रहण की लागत, इसी को बोलते हैं कॉस्ट। इसी को हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, मुआवजा मिला। कई लोगों को ज़मीन में मिलता है 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया मिलता है 1-1 बीघे का। तो ये सब चीज़ों को जोड़कर ही उनको इतना पैसा दिया जाता है। क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों को जोड़कर ही क्या, ये पैसा दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा है हमारी 3टा धारा, धारा 3टा, धारा कौन सी, धारा 3टा। तो धारा 3टा में क्या है, 3टा में किसकी परिभाषा है, किसकी परिभाषा, विस्थापित कुटुंब, जो क्या है, जो कुटुंब, जो परिवार वहाँ से क्या हटाया जा रहा है उस परिवार की परिभाषा है। तो किसको, विस्थापित, विस्थापित, विस्थापित कुटुंब, विस्थापित कुटुंब, विस्थापित कुटुंब की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई, विस्थापित कुटुंब की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जिसमें कौन आएंगे, वे परिवार जिनकी क्या भूमि अधिग्रहण कर ली गई है, क्या है, भूमि अधिग्रहण कर ली गई है, उनको क्या कहेंगे, विस्थापित कुटुंब कहेंगे। तो सीधे सीधे लिखिए कि वे परिवार, वे परिवार, वे परिवार जिनका भूमि अधिग्रहण के कारण, जिनका भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के कारण, भूमि अधिग्रहण के कारण नए क्षेत्रों
में बसाया जाना है, बसाया जाना है, या उनका क्या होना, उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापन होना है। क्या, उनको नए क्षेत्रों में बसाया जाना, उनको क्या कहेंगे, विस्थापित कुटुंब कहेंगे। क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम विस्थापित कुटुंब कहेंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और नेक्स्ट धारा में नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट हमारी धारा हमको पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट धारा है वो देखना है किसकी धारा 3 डा, धारा 3 डा, धारा 3 डा। कौन सी डा, इसी को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। अंग्रेजी में आप देख लेना, एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम। 3 डा, इसमें किसकी परिभाषा है, तो इसमें परिभाषा है वो किसकी, कुटुंब, किसकी, परिवार की परिभाषा, केवल किसकी, कुटुंब की परिभाषा है। कुटुंब, कुटुंब के अंतर्गत कौन कौन आएगा, कुटुंब परिवार, इसी को क्या बोलते हैं, परिवार के अंतर्गत किसको माना जाएगा, परिवार। तो परिवार में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन शामिल होगा परिवार में, किस किस को शामिल किया जाएगा, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो देखिए, परिवार में जब कोई परिवार होता है तो उसमें क्या, कोई व्यक्ति होगा। क्या होगा, कोई तो व्यक्ति होगा। अब कोई व्यक्ति होगा तो कोई, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति होगा तो उसका वो क्या होगा, या तो वो पति होगा या पत्नी होगी। क्या होगी, कोई व्यक्ति होगा तो उसमें क्या, कोई पति होगा या पत्नी होगी। अब पत्नी होगी या पति होगा, तो कोई भी हो। अब उस जो पति पत्नी होंगे तो उसके उसके क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। क्या होंगे, उसके बच्चे भी होंगे। अब बच्चे होंगे या उसके क्या होते हैं, छोटे, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आएंगी, परिवार में आएंगी। तो क्या देखते हैं, कोई व्यक्ति, क्या आएगा पहले, तो कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, ये क्या होगा, परिवार में शामिल होगा। फिर कौन होगा, व्यक्ति पर जो आश्रित, कौन, व्यक्ति पर, व्यक्ति पर आश्रित, आश्रित अधिक पत्नी है तो क्या पति आश्रित होगा, अभी पति है तो क्या पत्नी आश्रित होगी। तो कोई व्यक्ति पर आश्रित पति या पत्नी, क्या होगा, पति या पत्नी हो सकते हैं। व्यक्ति के जो अवयस्क बच्चे भी हो सकते हैं। क्या, व्यक्ति के क्या हो सकते हैं, व्यक्ति के जैसे अवयस्क, अवयस्क, अवयस्क क्या हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं उनके। क्या हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। व्यक्ति के अवयस्क कौन, भाई बहन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, व्यक्ति के अवयस्क, अवयस्क भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे क्या, परिवार होंगे। इन इतने लोगों को क्या माना जाएगा, इतने लोगों से मिलकर क्या बनेगा, परिवार। क्या बनेगा, परिवार। अब देखना ये है कि परिवार के अंतर्गत आता कौन नहीं है। तो परिवार में कौन शामिल नहीं होगा, तब तो पता चलेगा। पता चला, ऑप्शन में दे दिया, परिवार में शामिल नहीं, आपने मान लिया। तो परिवार में कौन शामिल नहीं होगा, तो देखते परिवार में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। देखते कौन कौन शामिल नहीं है। तो नंबर 1 में कौन शामिल नहीं है, नंबर 1 में शामिल नहीं है जो क्या हो, विधवा महिला हो, जो क्या हो, विधवा हो चुकी हो। तो विधवा महिला, परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है, विधवा महिला को क्या परिवार में शामिल नहीं किया जाएगा इस एक्ट के अनुसार। नंबर 2 में क्या, जिसका डिवोर्स हो चुका हो। क्या, जिसका डाइवोर्स हो चुका हो, किसका, जिसका डाइवोर्स्ड हो गया हो। तो डाइवोर्स्ड महिला, इसको भी किसमें नहीं गिना जाएगा, इसको भी परिवार में शामिल नहीं किया गया। और नंबर 3 में किसको नहीं शामिल किया गया, जिसको परिवार से क्या निकाली गई महिला, किसको, परिवार से इसको निकाल दिया गया हो, परिवार से निकाली गई महिला, परिवार से क्या निकाली गई महिला, परिवार से निकाली गई महिला क्या होगी,
परिवार से निकाली गई महिला क्या होगी, परिवार में शामिल नहीं होगी। किसमें, फैमिली में शामिल नहीं होगी। तो ये आ गया हमारा फैमिली। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और नेक्स्ट परिभाषा को पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो है सीमांत किसान। किसकी, सीमांत किसान की। तो देखते हैं, धारा आपने पढ़ा होगा, लघु किसान, बृहद किसान, सीमांत किसान, ये सारी परिभाषा आपने देखी होगी ज्योग्राफी में। तो धारा 3 ना पढ़ना है। कौन सा, धारा 3 ना। धारा 3 नाम है किसकी परिभाषा है, तो धारा 3 नाम है किसकी, सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर। सीमांत किसान, सीमांत किसान की परिभाषा। तो किसे माना जाएगा, सीमांत किसान। देखिए इसमें किसे माना जाएगा, इसमें 2 कंडीशन होगी। तो नंबर 1 कौन सी है, नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में देखते हैं, नंबर 1 में तो यदि वह किसान क्या हो, कोई वह किसान, उसको माना जाएगा वह किसान, वह किसान जिसके पास, जिसके पास, जिसके पास 1 एकड़, क्या 1 एकड़, जिसके पास क्या हो, 1 एकड़, जिसके पास 1 एकड़ तक क्या हो, 1 एकड़ तक कैसी हो, असिंचित भूमि हो। कैसी, असिंचित, असिंचित, असिंचित कैसी हो, भूमि हो, भूमि हो, उसको क्या माना जाएगा, सीमांत किसान माना जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, या क्या हो, या क्या हो, या दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, या वह किसान, वह किसान, वह किसान जिसके पास, जिसके पास, जिसके पास क्या है, जिसके पास आधा एकड़, कैसी, आधा एकड़, आधा एकड़ सिंचित भूमि हो। कैसी हो, आधा एकड़ कैसी हो, सिंचित भूमि हो, सिंचित भूमि हो, भूमि हो, उसको क्या माना जाएगा, सीमांत किसान माना जाएगा। तो ये हमने देखा धारा 3 ना। अब इसी में देख लेते हैं नेक्स्ट, जब सीमांत किसान देख लिया तो क्या देख लें, छोटे किसान को भी हम देख ही लेते हैं। तो अब देखते हैं हम छोटे किसान की परिभाषा। किसकी, छोटे किसान की परिभाषा। तो किसमें, धारा 3, किसमें, धारा देखते हैं, धारा 3 या कौन सी, धारा 3 या की कौन में, डा अंगा, का खा का अंगा, कौन सी, धारा 3 या की अंगा में, या की अंगा में किसकी परिभाषा दी गई है, स्मॉल फार्मर, किसकी, छोटे किसान, किसकी, छोटे किसान की परिभाषा दी गई। छोटे किसान, छोटे किसान किसे माना जाएगा, तो छोटे किसान की परिभाषा में देखिए, इसमें भी क्या है, 2 चीज़ें क्या है, इसमें क्या है कि वह किसान क्या किसे माना जाएगा, वह किसान, वह किसान, वह किसान जिसके पास क्या है, वह किसान जिसके पास, जिसके पास, वह किसान जिसके पास कितनी, 2 एकड़, कैसी, 2 एकड़, 2 एकड़ कैसी, 2 एकड़ तक, 2 एकड़ तक कैसी हो, असिंचित भूमि हो। कैसी, असिंचित, असिंचित भूमि है, उसको क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा छोटा किसान। या क्या हो, या दूसरा क्या किसे माना जा सकता है कि वह किसान, वह किसान, वह किसान जिसके पास, जिसके पास 1 एकड़, कितनी, 1 एकड़, 1 एकड़ कैसी हो, सिंचित भूमि हो। कैसी हो, सिंचित, सिंचित भूमि हो, भूमि हो, उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा क्या, छोटा किसान। ये मैंने क्या लिख दिया, छोटा, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, छोटा किसान, क्या लिखना, छोटा किसान, छोटा, छोटा किसान। तो ये हमने आज परिभाषाएं देखी, ये हमने परिभाषा देखी, जितनी इंपॉर्टेंट परिभाषा थी उनको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो अगली नेक्स्ट धारा 4 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।